मन से धुले न धुले, नेकी तेरी कहीं तुला पर तुले न तुले, मांग ले अपनी गलतियों की माफी, पता नहीं कल ये आंख खुले न खुले। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग अपने अहंकार का दंभ भरने वाला मानव और उसकी औकात ब्रह्मांड के समकक्ष आज उसकी तुलना करने जा रहे हैं। विषय है मानव की औकात और ब्रह्मांड। साथ ही हमारा एक टॉपिक कक्षा 11वीं भूगोल विषय के दूसरा चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इस कंसर्न में बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं चैप्टर पर। हम इंसान की औकात धरती के सामने क्या है हम इंसानों के ब्रह्मांड के सामने औकात। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और कितने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने भी कुछ अस्तित्व हमारा इसके सामने कुछ मायने रखता भी है नहीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब है, लेकिन धरती पर रहने वाले ये सभी 8 अरब लोग भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के एरिया में समा सकते हैं, जो कि लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। यदि हम बात करें पूरी धरती की तो दिल्ली से कई सौ गुना बड़ी है। हमारी धरती का व्यास 13,000 किलोमीटर इसका व्यास है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1,00,000 हिमालय समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसमें चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह इसमें समा सकते हैं। यानी आप समझ गए होंगे, कल्पना करते धरती कितनी बड़ी है। दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए कि धरती के सामने हम कहीं टिकते भी हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। यदि हम सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर। धरती के मुकाबले में सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख धरतियां इसमें आ सकती है। सूर्य की विशालता का कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। सोच लीजिए, हम इंसान सूर्य की विशालता के सामने क्या कोई औकात रखते हैं, बल्कि सूर्य की विशालता के सामने हमारी धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं है। तो हम तो दूर की बात, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर में 1300 धरतियां समा सकती, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूर्य में समा सकते हैं। अर्थात सूर्य जो है वो पृथ्वी से तो जुपिटर से भी 1000 गुना बड़ा है। ये तो एक शुरुआत भर है। यदि हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 गोने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स स्थित है। सूरज से लेकर नेपच्यून की दूरी लगभग 4.5 अरब किलोमीटर। ऐसे में हम नेपच्यून से सूरज तक की लाइन बनाए तो सूरज जैसे लगभग 3000 तारे इसमें समा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सूरज और सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है और उसके सामने सूरज कितना छोटा है। यदि हम प्लूटो से देखें तो सूरज हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो से भी कई गुना आगे फैला हुआ। यदि हम सूरज की साइज देखें तो हमारे सौरमंडल के सामने सूरज की साइज भी बहुत छोटी हो जाती है। यदि हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे मूरज हैं। यह वेगा स्टार जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और उसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्केट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है, और उसमें सूरज जैसे 7 लाख तारे समा सकते हैं। इससे आगे ब्रह्मांड में एक और तारा है रिगे, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है, और सूरज से आर्केट जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा सकते हैं। और इसके और आगे चले तो एक और तारा रिगे, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर। इसके अंदर आर्केट्रस जैसे 50 तारे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सूरज भी आकर यहाँ रेत के दाने के बराबर समाई दिखाई दे रहा है। आगे हम बीटल
जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है, जिसमें रीगल जैसे 1400 तारे और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे इसमें समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहां पर सूरज भी रेत के कण से भी छोटा नजर आ रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं डिवाई कैनिस मेजोरिस, जिसका आरब 2 अरब किलोमीटर है और इससे बड़ा है युवा स्कूटी, 2 अरब 40 लाख किलोमीटर इसका व्यास। और अब तक का सबसे बड़ा तारा स्टीफन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक की इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिला। इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती कुछ भी नहीं। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड की इससे बड़ी संरचनाओं की, हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। ये आकार में 0.5 लाइट ईयर यानी प्रकाश को पार करने में 4 महीने 26 दिन लगते हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे से भी हजारों गुना बड़ा। इस नेबुला के अंदर स्टीफन जैसे लगभग 3000 तारे समा सकते हैं। और इससे बड़ा हेलिक्स नेबुला, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश को पार करने में भी 5 वर्ष लगे, और इसमें स्टीफन जैसे 5000 तारे रखे जा सकते हैं। इससे भी आगे ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, यानी सूर्य को पहुंचने में 24 वर्ष लगेंगे। और ओमेगा सेंचुरी, जिसका व्यास है 150 प्रकाश वर्ष। अब तक जिन विशाल संरचनाओं को हमने देखा, उन सबको अपने अंदर में समाने वाली इनसे करोड़ों अरबों गुना बड़ी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष फैली हुई है। यानी इतनी बड़ी है कि प्रकाश को पार करने में भी 1 लाख वर्ष लगेंगे। इतनी बड़ी प्रकाशगंगा हमारी आकाशगंगा या गैलेक्सी मंदाकिनी गैलेक्सी या मिल्की वे, इसमें कई बड़े बड़े 400 अरब तारे इसमें समाहित हैं। ये अब यहां आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी। और इसके अंदर यदि हमारी धरती जैसी हजारों धरतियां हों और वो समाप्त हो जाएं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या हमारे सौर मंडल जैसा हजारों सौर मंडल यदि समाप्त हो जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता। इससे भी आगे हम चलें तो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें, यह हमारी गैलेक्सी से 2 गुना 10 खरब तारे इसमें हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफन से इस गैलेक्सी को यदि भर दिया जाए तो 40,000 खरब तारे इसमें आ सकते हैं। अगर हम और आगे चलें और पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो एक और आकाशगंगा बनती है यूजीसी 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश को पार करने में इतना समय लगेगा, जो कि हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है। और इसमें 50 खरब तारे, जो पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर भयानक गैलेक्सी IC1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, जिसमें 1000 खरब तारे, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे जैसी हमारी आकाशगंगाएं समा सकती हैं। और इससे और आगे चले तो एक बड़ी और गैलेक्सी मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाशगंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एल्केनिस गैलेक्सी, जो 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष दूर में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे जैसी 40 लाख गैलेक्सियां समा सकती हैं। अब हम ब्रह्मांड के काफी विशाल स्केल पर आ चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी और हमारी उसकी विशालता की कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं। और आगे हम चले तो हम पूरे यदि ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसका अभी तक हमने ऑब्जर्वेशन किया, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ऐसी इसमें 200 अरब और गैलेक्सीज हैं। और जो हमारी एल्केनिस गैलेक्सी, जो सबसे बड़ी गैलेक्सी है, वो भी इसके सामने कुछ नहीं।
और फिर इसमें हम धरती की बात तो छोड़ ही दें, और हम अपनी औकात की बात करें तो हमारी कुछ नहीं है, नगण्य। और हम यदि सारे 8 अरब प्रकार पृथ्वीवासी इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा कोई वजूद नहीं, और यदि हम अब ये माने कि इसमें हमारा अकेला का जीवन है तो नितांत ही हम लोग अकेले हैं, और हमारी सोच से भी बड़ा ये ब्रह्मांड। और यदि ऐसा है तो वाकई ये हमारी कल्पना से बड़ा है। और यदि हम माने जिसमें जीवन है हमारे अलावा, तो भी हम वहां तक पहुंच पाए कल्पना से परे। इस ब्रह्मांड की यदि हम बात करें तो ब्रह्मांड का विस्तार कितना और आगे हो सकता है, और यदि ये कहीं खत्म होता है तो क्या उससे आगे भी कहीं कोई ब्रह्मांड है? यदि हां, तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से बड़े? लेकिन इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं। मगर अभी तक जो हमने ब्रह्मांड को जाना, उसकी साइज के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं। वैज्ञानिक भी आज इस अस्तित्व को देखकर रोमांचित हैं, अद्भुत हैं, और सोचते हैं कि हम इंसानों की इनके सामने कोई हैसियत नहीं। एक छोटे से सोलर सिस्टम में, एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद, उसमें एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर 200 ग्रह, 200 देशों में से हमारा देश भारत, और भारत में हमारी कोई इसमें हैसियत नहीं। क्या वाकई आपके पास घमंड करने के लिए कोई एक कारण है? यदि कोई कारण है तो जरूर मुझे बताना, कि आप स्वयं पर घमंड कर सकें, जब इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने के बाद कोई वजूद नहीं। एक ऐसी प्रजाति जिसने 10 करोड़ वर्ष तक धरती, विशाल प्रजाति जिसने पृथ्वी पर राज किया, लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉइड ने इस प्रजाति को समाप्त कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की हैसियत की बात करें, एक पल में ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व को समाप्त करने में सक्षम है, और यह ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व को इतिहास में बदलने के लिए पर्याप्त है। जरूर हमें बताएं कि क्या कोई एक कारण है आपके पास कि आप स्वयं पर घमंड कर सकें।